जय जिनेंद्र साहब। सब्जेक्ट है बाहरी तप तपस्या पर गूढ़ रहस्य। लास्ट वीडियो में हमारी बात हो रही थी मान कषाय को मिटाने के लिए। उसी पर हम आगे थोड़ी और बात करते हैं कि आपको फिर भी इस बारे में और जिज्ञासा हो तो ऐसे सब व्यक्तियों को मैं कहना चाहता हूँ जिनको मान की जबरदस्त चाहत है और उसमें से निकलना भी है मगर वो निकल नहीं पा रहे हैं। अच्छे अच्छे बड़े बड़े बहुत बड़े बड़े और अच्छे अच्छे इस मान नामक कषाय में फंसे पड़े हैं। कुछ भी करो मान चाहिए बस। उनको निकलना भी होगा, जानते भी होंगे। मैंने पीछे के वीडियो में बहुत कुछ बता दिया है। ऐसे व्यक्तियों को मैं कहना चाहता हूं कि अपने अपने प्रेरणा के स्रोत गुरुदेवों को, साधु संतों को, अपने से बहुत बहुत आगे बढ़े हुए सत्पुरुषों को इसके बारे में आप जरूर पूछें कि गुरुदेव महाराज साहब, इस मान नामक कषाय से कैसे निकला जाए, कैसे मुक्ति हो, कैसे इससे छुटकारा मिले, उसके उपाय आपको वो जरूर बताएंगे। यदि वो खुद मान कषाय से छूट चुके हो तो बता पाएंगे अच्छी तरह से। वो खुद ही इसी में है तो नहीं बता पाएंगे। क्षमा याचना करता हूं आप सबसे, कोई अपने पर न ले। लेकिन जो हकीकत है यह है, फिर कोई भी हो मान कषाय से बाहर निकलने की कोशिश करें, अपने आप को बचाएं, अपने आत्मा को बचाएं। अब सिर्फ और सिर्फ हमारी चाहत की बात है। जहां चाह वहां राह। हमें चाह होनी चाहिए कि हमें इस मान कषाय से बाहर निकलना है। मिलेगा रास्ता, जरूर मिलेगा। जहां चाह वहां राह। एक मुक्त बोलना चाह रहा हूं, उसके पहले सबसे क्षमा याचना चाहता हूं। कोई अपने पर न ले और उस मुक्तक का जो भी अर्थ है यदि उसके अनुसार उनका यदि जीवन है तो वो अपने पर जरूर ले और अपने आप को बदलने की, परिवर्तन करने की चेष्टा करें। भक्तों को डर है कि भगवान, अब भगवान की जगह यहाँ पर गुरुजी या आचार्य को समझना है आपको। भक्तों को डर है कि भगवान मुझसे रूठ न जाए, गुरुजी आचार्य मुझसे रूठ न जाए। भक्तों को डर है कि भगवान मुझसे रूठ न जाए। भगवान गुरुजी शब्द लेना है, यहाँ पर आचार्य को लेना है। भक्तों को डर है कि भगवान मुझसे रूठ न जाए। भगवान को डर है कि भक्तों की आस्था कहीं छूट न जाए। दोबारा रिपीट कर रहा हूं। भक्तों को डर है कि भगवान मुझसे रूठ न जाए। भगवान को डर है कि भक्तों की आस्था कहीं छूट न जाए। भक्त और भगवान की इस सौदेबाजी में, भक्त और भगवान की इस सौदेबाजी में मुझे डर है कि
कहीं धर्म का रास्ता छूट न जाए, कहीं धर्म का रास्ता छूट न जाए। अब इसका अर्थ आप सब समझ लो, और जो इसमें लिप्त है उससे बाहर निकलने की कोशिश भी करो। कोई अदरवाइज मत लेना, जो हकीकत है वो बात बताई है। फिर भी किसी को बुरा लगा हो तो मैं दिल से क्षमा याचना चाहता हूँ। एक छोटा सा उदाहरण और लेते हैं। सारे मम्मी जी और पापा जी को मैं कहना चाहता हूँ कि आपने कसायों को कम करने के लिए रात्रि भोजन नहीं करना नामक व्रत लिया। उस व्रत को निभाने के लिए आपने कसाय क्रोध कर लिया तो क्या फायदा हुआ? कसाय कम होने की जगह उल्टे कसाय बढ़े। कसाय का बढ़ना मतलब अधोगति में जाना। अब कसाय आपको क्यों नहीं करने हैं, ये समझने की जरूरत है। यदि आप मंदिर में 10-15 मिनट लेट चले जाएंगे तो भगवान आपसे नाराज नहीं होंगे, और आप थोड़ा जल्दी भी चले जाएंगे तो भगवान आपसे राजी भी नहीं होंगे, क्योंकि भगवान वीतरागी है। बात समझ में आ रही कुछ? उनमें राग और द्वेष नहीं है, वह राजी या नाराज नहीं होते। उपाश्रय स्थानक, भवन, आश्रम आदि में पहुंचने के लिए आपको 15 मिनट लेट हो गया तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपके जैसे मेरे जैसे वहां पर सैकड़ों मम्मी जी, पापा जी, भाई जी, भाभी जी आते जाते रहते हैं। स्टेज पर विराजमान साधु संत आपसे नाराज नहीं होंगे। उन्हें नहीं पता कि कौन लेट आया, कौन जल्दी आया, कौन बीच व्याख्यान में चला गया, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। साधु संत अपना घर बार छोड़कर बैठे हैं राग, द्वेष और कसायों को कम करने के लिए। इसलिए उन्होंने घर छोड़ा है, और जिनको फर्क पड़ता है वह सिर्फ और सिर्फ आपके अपने घर वालों को, आपकी बहू को, उसे फर्क पड़ता है। आपकी डांट से बहू नाराज होती है, समझना बात को। उसे भी गुस्सा आता है, क्रोध आता है, मगर वह कुछ बोल नहीं सकती। आपके प्यार प्रेम से उसे खुशी मिलती है, सुख मिलता है। ऐसा बहू को क्यों होता है कि बहू के अंदर राग है और द्वेष है। राग द्वेष के कारण बहू के अंदर बैठी हुई आत्मा, व्यवहार आत्मा, आप लोगों से वेर बांधकर वेर वसूल करेगी। बबुल का बीज तो एक ही होता है, मगर उसके ऊपर कांटे कितने लगते हैं पता है? क्या हुआ? बबुल का बीज तो एक ही है। जब पेड़ हुआ तो उसके ऊपर कांटे कितने लगे पता है क्या? कुछ बात आपके समझ में आ रही है?
क्यों अपने ही पैरों में कांटे बो रहे हो? बोना ही है तो आम बो। एक आम के बीज के ऊपर कितने फल आते हैं, यह भी तो आपको पता ही है। तो अच्छा ही करो ना। मंदिर में भगवान राजी नहीं होते, आपके वहां जाने से नाराज भी नहीं होते, आपके न जाने से 10-15 मिनट लेट जाने से, क्योंकि उनमें राग द्वेष नहीं है। साधु संतों ने भी राग द्वेष कसाय छोड़ने के लिए ही घर बार संसार छोड़ा है। साधु संतों के भी 10-15 मिनट आगे पीछे पहुंच गए, वह भी आपसे कोई नाराज नहीं होंगे। और यदि मन में नाराज भी हो जाए तो वह संभाव समता रखेंगे। इसलिए आपको अपने घर वालों को, खुद के परिवार के मेंबरों को सबसे पहले संभालना है। वो आपसे 100% खुश रहने चाहिए, तभी जाकर आपका उद्धार है। पूरी दुनिया को नहीं जीतना है, सिर्फ अपने घर को जीतना है, घर के मेंबरों को जीतना है, अपने परिवार के मेंबरों को ही जीतना है। हम 4,84 लाख जीवियों से क्षमा याचना करते हैं। अरे किसी ने आपका कुछ नहीं बिगाड़ा, न आपने किसी का कुछ बिगाड़ा है। आपके जो परिवार वाले हैं 2, 5, 10, उन्हीं को संभालना है, उन्हीं को जीतना है। उन्हीं के कारण अनंत अनंत भवों से हम भटक रहे हैं। ऐसा नहीं है कि यह बात सिर्फ आपके लिए है। यही बात, यदि बात यही नियम आपके परिवार के सारे मेंबरों के लागू होता है। एक दूसरे को अच्छी तरह से संभालें, एक दूसरे को अच्छी तरह से संभाव से, समता से रहें। असली व्रत तब तो जब होता है कि समय पर खाना नहीं मिले। खास ध्यान देना, असली व्रत तब जब होता है कि समय पर खाना नहीं मिले और आप समभाव समता रखें, तभी होता है। बाकी एक दूसरे से लड़ झगड़ कर हम अपने व्रत तप को कायम रखें, यह तो सिर्फ दिखावा है। सिर्फ और सिर्फ दिखावा है, नाटक है। कसाय को कम करने के लिए हम व्रत करते हैं, तब जब कुछ करते हैं, रात्रि भोजन नहीं करते, जमीकंद वगैरह का त्याग करते हैं। उन सब के लिए कुछ आगे पीछे हो गया तो हम समता और संभाव न रखकर लड़ झगड़ कर जितने कसाय कम नहीं हो उससे लाख गुना कसाय हम ज्यादा और बढ़ा देते हैं। उस समय यदि हमें संभाव रखा जाए, समता रखी जाए, लेट हो गया, रात हो गई, रात्रि भोजन का त्याग है, अरे हो गया तो कल दिन सूर्योदय होगा, छोड़ दीजिए एक दिन, एक टाइम का खाना, क्या फर्क पड़ता है। उस दिन समझ लीजिए मुझे एकासन आज ही है। एकासन भी तो करते हैं ना, एक समय खाया ना खाना, तो सुबह खाया ना, दोपहर में खाया ना, रात को यदि किसी कारण से लेट हो गया, रात हो गई, तो क्षमता रख लीजिए। यही रियल में अंतर तप है, इसी से आत्मा उज्जवल होती है। हम किससे लड़े झगड़े, किसे दुख पहुंचाए, हमारे घर के परिवार के सब मेंबरों में, हमारे खुद में भी परमात्मा विराजमान है। जो आत्मा है वही परमात्मा है। क्या हम परमात्मा से लड़ झगड़ सकते हैं? क्या हम उन्हें दुख दे सकते हैं? नहीं ना। सोचिए जरा, अब आगे क्या करना है, आपकी मर्जी।
24 कैरेट का प्योर सोना, प्योर गोल्ड है। ज्वेलरी बनने पर उसमें थोड़ी मिलावट हो सकती है, या किसी में थोड़ी कम, मगर मिलावट को दूर करने पर, जब गहना बनाते हैं तो मिलावट करते हैं, मगर मिलावट को दूर करने पर वह प्योर गोल्ड ही है। उसी तरह हर जीव के ऊपर कर्मों का भार किसी पर ज्यादा है तो किसी पर कम, बस उन कर्मों की निर्जरा होने पर प्योर सोल, शुद्ध आत्मा ही परमात्मा है। 24 कैरेट सोना ही है। कितनी भी मिलावट हो, प्योर 24 कैरेट का सोना उसमें से निकाल ही सकते हैं। कर्मों को दूर करके, कर्मों की निर्जरा करके प्योर आत्मा हम पा ही सकते हैं। भगवान बाहर कहीं नहीं है, आपका खुद का आत्मा ही है। आप खुद ही हैं, भगवान हैं। जीव मात्र में भगवान है। और जिन आत्माओं के ऊपर से कर्मों का आवरण कायम के लिए दूर हो गया है, वह सब आत्मा सिद्ध बुद्ध मुक्त हो गए हैं। लोक के अग्रभाग में सिद्ध स्थान पर है, वहां पर सब सिद्ध भगवान विराजमान है। इसके अलावा लोक में जितने भी आत्मा हैं वह सब कर्म सहित है। वह भी कर्म रहित होने पर सिद्ध स्थिति में आ जाएंगे। मगर सिद्ध भगवान के आत्मा के और लोक के किसी भी जीव की आत्मा के, मगर सिद्ध भगवान की जो आत्मा है वो तो परमात्मा हो गई। उनकी जो आत्मा का और लोक के किसी भी जीव की जो प्योर आत्मा है, मूल तत्व है, रियल तत्व है, में कोई फर्क नहीं है। दोनों 100% एक जैसे ही है, कोई फर्क नहीं है। यानी कि आत्मा ही परमात्मा है। इसलिए आप ही के अंदर जो आत्मा है वही परमात्मा है, वही भगवान है। और लोक के सब जीवों में भी भगवान है। बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपका तो खुद से बुरा न कोई। हरि खोजन में चला भगवान, हरि खोजन में चला, हरि खोजन में चला, हरि बसे हृदय माही। आड़ी त्राटी कपट की, आड़ी त्राटी कपट की, ताही दिसत नाई। कपट की एक दीवार है, इसलिए हमें भगवान के दर्शन नहीं हो पाते हैं। कबीरदास जी बोले, गुरुदेव मैंने पूरा जग ढूंढ लिया, मुझे भगवान कहीं नहीं मिले। गुरु ने कहा, कबीर भगवान तेरे खुद के अंदर ही हृदय में बैठे हैं, तो मुझे दर्शन क्यों नहीं आते गुरुदेव? गुरु ने कहा कि कपट के कारण, कपट छोड़, तुझे दर्शन हो जाएंगे। कपट रूपी दीवार रुकावट डाल रही है, हमारे खुद के कसाय ही रुकावट डाल रहे हैं। हमें भगवान के दर्शन हो सकते हैं यदि हम कसाय कम करें तो। ऐसा भी कहा जाता है कि छोटे छोटे दोषों के लिए रात को 21 बार नवकार मंत्र गिन लो, दोष समाप्त हो जाएंगे। इसके पीछे का साइंटिफिक रीजन नहीं बताया जाता है। मंत्र बोलने से दोष कैसे समाप्त हो जाएंगे, इसका उत्तर भी अभी तक नहीं मिला। मैं सबसे कहना चाहता हूं कि मंत्र बोलकर आप खुद अपने आप को अवलोकन करें और जो भी दिन में दोष हुए उसी के रिलेटेड उसी व्यक्तियों से शॉर्ट प्रतिक्रमण करके अपने आप का अवलोकन करें। आपको खुद को दिन रात का फर्क अनुभव होगा, अनुभूति होगी। प्रतिक्रमण करने से आप अपने आप को हल्का शांत महसूस करेंगे। शॉर्ट प्रतिक्रमण करके देखें, माफी मांग के देखें, क्षमा याचना करके देखें, तुरंत आप हल्कापन महसूस करेंगे। शॉर्ट प्रतिक्रमण, भाव प्रतिक्रमण की सिंपल विधि पीछे वीडियो में बताई हुई है, जो मात्र 1-2 मिनट में प्रतिक्रमण हो सकता है। छोटी छोटी भूलों को, हम गलतियों को, दोषों को छोटा न समझे
उन दोषों को हो सके तो तुरंत मिटाने का प्रयास करें। पता नहीं कल हो न हो, पता नहीं वह दोष आगे जाकर कितना बड़ा रूप ले ले। एक छोटा सा उदाहरण, भगवान महावीर के समय श्रीमद राजचंद्र जी जो महात्मा गांधी जी के गुरु थे, जो उनका जीव साधु वेश में देशना सुनने के लिए समवसरण में बैठे हुए थे, लघु शंका के लिए, वॉशरूम के लिए बिना आज्ञा लिए चले गए। ये दोष आपको कितना छोटा लगता है? इसके दंड स्वरूप श्रीमद राजचंद्र जी के जीव को 900 भव तक भटकना पड़ा। एक छोटी सी भूल भी इंसान को, जीव को कहां से कहां ले जाती है, कितना भटकना पड़ता है। इस युग में उनको आत्मा का स्पष्ट वेदन हुआ था, जो शुक्ल ध्यान की दूसरी श्रेणी है। उनको बहुत छोटी उम्र में जाति स्मृति ज्ञान व अवधि ज्ञान भी उत्पन्न हुआ था। श्रीमद राजचंद्र जी गृहस्थ वेश में थे, गृहस्थी थे। वीतरागों ने सिद्ध के 15 प्रकार बतलाए हैं, उसमें से एक गृहलिंग सिद्ध भी है। आप सबसे विनम्र निवेदन, आपको वीडियो कैसा लगा अपनी प्रतिक्रिया दिलाएं। अनुमोदना के लिए आप वीडियो को शेयर करें। महान पुण्य कमाए। अगला प्रवचन अगले वीडियो में लेते हैं। जय जिनेंद्र शाह।